लड़का बहुत सावधानी से सेब के बाल इकट्ठा करके अपने पेन की टोपी में भरता था। यही उसकी माँ को एक अमीर घर की नौकरानी बनाने की पहली सीढ़ी थी। जब भी वह मौजूदा नौकरानी चुई हुआ के पास से गुजरता, वह पेन की टोपी खोलकर सारे सेब के बाल चुपचाप उसके ऊपर झाड़ देता। चुई हुआ को सेब से एलर्जी थी, इसीलिए वह जोर जोर से खांसने लगती। कुछ ही समय में चुई हुआ को इलाज के लिए बड़ी सरकारी अस्पताल जाना पड़ा। तभी लड़के का पिता हाइलाओ भी मौके का फायदा उठाकर अस्पताल पहुंच गया और चुपके से चुई हुआ की एक फोटो खींच ली। फिर उसने वो तस्वीर जानबूझकर अमीर महिला को दिखाई और कहा कि चुई हुआ को टीबी हो गई है और ये बीमारी बहुत ज्यादा संक्रामक होती है। ये सुनकर महिला मालिकिन घबरा गई। उसी वक्त उसकी बेटी को भी ये खबर मिली और उसने भी सेब के बाल झाड़कर नौकरानी पर डाल दिए। जब अमीर महिला विला वापस आई तो देखा कि चुई हुआ टेबल पकड़कर लगातार खांस रही थी और इस्तेमाल किया हुआ रुमाल डस्टबिन में फेंक रही थी। जैसे ही चुई हुआ वहां से निकली, हाइलाओ तुरंत कूड़ेदान के पास पहुंच गया और एक रुमाल पर टमाटर सॉस निचोड़ दिया। टिश्यू पर लाल रंग देखकर ऐसा लगा जैसे खून लगा हो। ये देखकर महिला मालिकिन बेहोश होकर गिर पड़ी और तुरंत चुई हुआ को नौकरी से निकाल दिया। इसके तुरंत बाद हाइलाओ ने अनजाने में एक नई टॉप क्लास नौकरानी को मालिक को सुझाया, जो असल में उसकी अपनी पत्नी थी। इसी तरह हाइलाओ की पत्नी च्यूशियांग बड़ी आसानी से नई नौकरानी बन गई। इसके बाद उनके पूरे परिवार को उसी अमीर घर में काम मिल गया और उनकी जिंदगी ऐशो आराम में बदल गई। जब अमीर मालिक आउटडोर कैंपिंग के लिए घर से बाहर जाता था तो ये चारों खुलेआम विला में मजे किया करते थे, जबकि ठीक एक दिन पहले तक वे सब गरीबी में जी रहे थे। अंधेरे, गीले और तंग बेसमेंट में चारों लोग एक साथ रहते थे। इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसीलिए ऊपर वाले फ्लैट का नेटवर्क पकड़ने के लिए उन्हें टॉयलेट में जाना पड़ता था। घर का एकमात्र कमाई का जरिया था पिज्जा बॉक्स बनाकर थोड़े पैसे कमाना। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।